महाराष्ट्र चुनाव हारते ही कांग्रेस और राहुल गांधी पर हमलावर टीएमसी। लगातार चुनाव हार रही कांग्रेस ममता बनर्जी को बनाओ इंडी गठबंधन का नेता। अब ममता बनर्जी ही कर सकती इंडिया गठबंधन का अच्छी तरह नेतृत्व। एकजुटता की बात करने वाले महागठबंधन में अब पड़ चुकी है बड़ी फूट। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव और उससे पहले हरियाणा चुनाव में कांग्रेस की करारी हार के बाद जो है वो लगातार इंडी गठबंधन की पार्टियां राहुल गांधी से लेकर कांग्रेस के ऊपर हमलावर है और अब इस कदर हमले हावी हो चुके हैं कांग्रेस और राहुल गांधी के ऊपर कि अब राहुल गांधी को जो लोकसभा चुनाव के बाद चुना गया था इंडी गठबंधन का नेता और नेता प्रतिपक्ष, और इसी पूरे मामले पर अब लगातार टीएमसी हमलावर नजर आ रही है कांग्रेस के ऊपर। और ममता बनर्जी के काफी ज्यादा करीबी और टीएमसी के राज्यसभा सांसद अब यानी कि कल्याण बनर्जी ने एक बड़ा बयान दिया है और उन्होंने कहा है कि कांग्रेस जिस तरीके से लगातार हार रही है अब जो है इंडी गठबंधन का नेता बना देना चाहिए ममता बनर्जी को। कांग्रेस की हार के बाद से ही उनके लिए लगातार मुसीबतों का दौर जो है वो शुरू हो चुका है और कांग्रेस के सहयोगी लगातार कांग्रेस पर अब एक एक कर हमलावर नजर आ रहे हैं। देखिए, महाराष्ट्र में कांग्रेस की जो बड़ी हार हुई है जिस पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और सांसद कल्याण बनर्जी ने सीधे तौर पर कह दिया है कि कांग्रेस को अपना अहंकार दरकिनार कर देना चाहिए और अहंकार जो है वो किनारे रखना चाहिए और ममता बनर्जी को इंडी गठबंधन का लीडर जो है वो घोषित कर देना चाहिए। निर्णायक नेतृत्व जो है वो सिर्फ और सिर्फ ममता बनर्जी ही कर सकती हैं। ये बात जो है वो कल्याण बनर्जी की तरफ से कही गई है। आपके लिए बता दें कि कल्याण बनर्जी जो है वो टीएमसी की तरफ से सांसद है और वहीं दूसरी तरफ ममता बनर्जी के काफी ज्यादा करीबी भी हैं। और आज जिस तरीके से कल्याण बनर्जी सीधे तौर पर ये कह रहे हैं कि इंडी गठबंधन को एक मजबूत और एक निर्णायक नेतृत्व की जरूरत है और वो सिर्फ और सिर्फ ममता बनर्जी के ही पास है। कल्याण बनर्जी ने कहा है कि ममता बनर्जी के पास मजबूत नेतृत्व है और उनके पास जमीन से जुड़ाव का अनुभव भी है। और इसी के साथ जिस तरीके से कांग्रेस लगातार जो है वो चुनाव हार रही है, जिस पर उन्होंने ये कहा है कि कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों को चुनाव में मिली सफलता को स्वीकार करना होगा, एकता को प्राथमिकता देने की जरूरत है, अहंकार छोड़ना चाहिए और ममता बनर्जी को इंडी गठबंधन का नेता स्वीकार करना चाहिए। देखिए, ये बड़ा हमला जो है वो राहुल गांधी के ऊपर लिया गया है। बेशक कल्याण बनर्जी ने कांग्रेस ही कहा है और कांग्रेस के किसी नेता का नाम नहीं लिया है। तो देखिए, यहां पर अगर हम इंडी गठबंधन के नेता की बात करें तो यहां पर राहुल गांधी जो हैं वो अभी तक इंडी गठबंधन का नेतृत्व कर रहे थे और यहीं पर राहुल गांधी से उनका पद यानी कि राहुल गांधी को इंडी गठबंधन के नेतृत्व वाले पद से हटाने की बात जो है वो सीधे तौर पर कल्याण बनर्जी के द्वारा कही गई है। जिस तरीके से उन्होंने कहा है कि कांग्रेस को अपना अहंकार जो है वो दरकिनार कर देना चाहिए। ये पहली बार नहीं है जब टीएमसी या इंडी गठबंधन की कोई भी पार्टी जो है वो कांग्रेस के ऊपर इस कदर हमलावर नजर आ रही है। जहां एक तरफ महाराष्ट्र में कांग्रेस और जो एमवीए बड़ा गठबंधन बना था जो इस बार ये कह रहा था कि हम सरकार बनाने वाले हैं, एमवीए के साथ साथ जो है वो महाराष्ट्र में कांग्रेस की भी बड़ी हार हुई है और कहीं पर भी राहुल गांधी की पार्टी यानी कि कांग्रेस ने जो है कि अच्छे नंबर जो है वो कांग्रेस लेकर नहीं आई है। चाहे बात फिर महाराष्ट्र की करें या फिर झारखंड की, क्योंकि वहां पर भी जेएमएम का वोट परसेंटेज और वोट ज्यादा है।
और अगर हम बात करें पश्चिम बंगाल की, तो देखिए पश्चिम बंगाल में उपचुनाव 6 सीटों को लेकर हुए, जहां पर भी कांग्रेस जो है वो 0 के 0 पर ही रही। और कल्याण बनर्जी ने कहा कि ममता बनर्जी का भाजपा से लड़ने का ट्रैक रिकॉर्ड भी काफी ज्यादा शानदार है और वह एक लड़ाकू के रूप में पहचानी जाती हैं और वर्तमान में इंडी गठबंधन के लिए सबसे ज्यादा आदर्श चेहरा है। अगर हम एकजुट दृष्टिकोण से नहीं अपनाएंगे तो लड़खड़ाते ही रहेंगे। यानी कि उन्होंने कहा है कि अब तक जो राहुल गांधी इंडी गठबंधन का नेतृत्व कर रहे थे, तो कहीं ना कहीं गठबंधन जो है वो लड़खड़ा रहा था। और जब यही सवाल बंगाल में कांग्रेस के नेताओं से पूछा गया, तो बंगाल में कांग्रेस के नेताओं ने जो है वो इस बयान पर अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। पर आपके लिए बता दें कि बीजेपी की नेता और यानी कि बीजेपी ने जो है वो कांग्रेस और तृणमूल दोनों पे ही जो है वो तंज कसा है। बंगाल बीजेपी ने कहा है कि इंडी ब्लॉक के नेतृत्व में बदलाव करने से उनका भाग्य नहीं बदल जाएगा। और यह भाग्य बदलने से बीजेपी का मतलब है ना कांग्रेस का भाग्य बदलेगा और ना ही तो टीएमसी का भाग्य बदलने वाला है। और इससे पहले देखिए, जब यही सवाल जो है वो भारतीय जनता पार्टी के नेता घोष से पूछा गया है, तो घोष ने भी इंडी गठबंधन और इसी के साथ साथ टीएमसी के ऊपर हमला बोला है। और उन्होंने कहा है कि ममता बनर्जी पर कोई भरोसा नहीं करता है। सुनिए घोष का ये बयान। विधानसभा लोकसभा का जब चुनाव होगा तब बराबर रिजल्ट हो जाएगा। चुनाव पार्टी में तो परिवर्तन होता रहता है हमारा, तो हर 3 साल में पार्टी में नया लीडरशिप आता है, हर स्तर में चुनाव होता है पार्टी में। अब वही प्रक्रिया अभी चालू है, दिसंबर तक पूरा हो जाएगा। उनका मामला है कि उसको बुलाएंगे नहीं बुलाएंगे वो तय करे, लेकिन ममता का तो कोई नहीं ले रहा है। बंगाल में ही एक साथ जोट नहीं हो रहा तो भारत में क्या होगा। ममता दीदी का कोई विश्वास नहीं करता है और ममता जी जहाँ जाते हैं वहाँ सत्यानाश हो जाता है। आपस में प्रैक्टिस करते रहते हैं और चुनाव के समय दूसरों को मारपीट करते हैं। गुंडों का दल हो गया है, पूरा एंटी सोशल का हो गया है, तो वो लोग बस पैसा उगाई करते हैं, कम ज़्यादा होता तो फिर मारपीट करते हैं। टीएमसी केवल एंटी सोशल का पार्टी चलेगा। जितना भी यहाँ हो रहा है, कोयला, गाय, पत्थर, जो भी तस्करी हो रही है, सब जगह टीएमसी के लोग हैं। तो इंक्वायरी चल रहा है, जाना पड़ेगा अंदर सबको। आपने देखा कि जो गठबंधन अभी तक एकजुटता की बात कर रहा था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उनके पद से हटाने की बात करता था, पर आज वही गठबंधन जो है वो एक एक राज्य में जिस तरीके से विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं और वहीं पर इंडी गठबंधन में जो तमाम दल है उनकी हार हो रही है। और इसी हार का ठीकरा जो है वो इंडी गठबंधन के दल एक दूसरे के ऊपर फोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। आज जब महाराष्ट्र में कांग्रेस की हार हुई है, पश्चिम बंगाल के उपचुनाव में कांग्रेस की हार हुई है, तमाम और राज्यों में उपचुनाव हुए, वहां पर भी कांग्रेस को हार का मुंह ही देखना पड़ा है। और इसी हार को लेकर अब लगातार विपक्ष जो है वो राहुल गांधी के पीछे पड़ा हुआ है कि उन्हें अब नेता प्रतिपक्ष या फिर इंडी गठबंधन का जो नेता चुना गया था, यहां इस पद से जो है वो राहुल गांधी को हटा देना चाहिए और किसी एक और चेहरे को जगह देनी चाहिए। खैर, अगर ये आपसी मारामारी की बात की जाए तो ये सिर्फ महाराष्ट्र या पश्चिम बंगाल या उत्तर प्रदेश के उपचुनावों की वजह से नहीं आई है, बल्कि इससे पहले जब कांग्रेस की हुई करारी हार हरियाणा में, उस समय पर भी महाराष्ट्र से लेकर दिल्ली में तमाम विपक्षी पार्टियों ने कांग्रेस और कांग्रेस के नेतृत्व पर उठाए थे सवाल। खैर, अब आपको क्या लगता है कि जिस तरीके से कांग्रेस के नेता या फिर जो इंडी गठबंधन के नेता आज एक दूसरे के ऊपर ठीकरा फोड़ रहे हैं और राहुल गांधी को लेकर इस तरीके की बयानबाजी कर रहे हैं, तो क्या ये गठबंधन जो है वो ज्यादा दिन टिक पाएगा? जो अभी तक एकता की बात कर रहा था और देश के लोकतंत्र को बचाने पर तमाम बड़ी बड़ी बातें जो हैं ये नेता करते हुए नजर आ रहे थे। खैर, आप इस बारे पे सोचिएगा जरूर और हमें कमेंट कर जरूर बताइए। धन्यवाद।